की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की है। एक अंग्रेजी अखबार ने यह खबर छापी है। इस खबर के मुताबिक अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से गठबंधन को लेकर चर्चा की है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में बड़ा भाई होने की बात करते हुए बीजेपी के सामने गठबंधन के लिए यह शर्त रखी है। गठबंधन तभी होगा जब दोनों पार्टियों के बीच वही फॉर्मूला अपनाया जाएगा जो 1995 में था। 1995 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना वाकई बीजेपी की बड़ा भाई होती थी। शिवसेना 165 सीटों पर चुनाव लड़ती थी और बीजेपी ने 116 सीट पर चुनाव लड़ा था। लेकिन अब बीजेपी 122 सीटें खुद जीत चुकी है। ऐसे में क्या बीजेपी शिवसेना का यह फॉर्मूला स्वीकार करेगी? विनोद जगदाले और जानकारी देंगे। विनोद, क्या बातचीत हुई है? देखिए, जो सूत्रों ने बताया है कि देर रात ये बात हुई है उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच। जिस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू अनशन पर बैठे थे, शिवसेना के संसदीय दल के नेता वहां जाकर संजय राउत ने वहां पर समर्थन भी किया। उसके बाद भाजपा के गुट में हलचल पैदा हो गई। इसके बाद अमित शाह ने खुद उद्धव ठाकरे से फोन पर बात करके गठबंधन की पेशकश की, लेकिन उद्धव ठाकरे ने दो टूक शब्दों में कहा है कि 1995 में जो फॉर्मूला हुआ था 169 सीट पर शिवसेना लड़ी थी, वो सीट हमें चाहिए और आप बाकी बचे सीट पर लड़िए। लेकिन इस पर कोई बात बनती हुई नहीं दिखी। तब उद्धव ठाकरे ने एक नया फॉर्मूला वहां पर दिया है 144 सीटों का। शिवसेना ये चाहती है कि लोकसभा के बहाने यहाँ पर विधानसभा सीट के भी फॉर्मूला यहाँ पर तय हो जाए और दोनों की घोषणा यहाँ पर की जाए। हालांकि शिवसेना ये भी कहा है कि 144 सीटों पर भले दोनों पार्टियां साथ में लड़े, लेकिन जो पिछले 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ 3 छोटी पार्टियां थी, जिसमें रामदास आठवले की आरपीआई, महादेव जानकर की राष्ट्रीय समाज पक्ष, ये पार्टियों। विनोद, शुक्रिया जानकारी के लिए। अनिला जी, होगा क्या गठबंधन शिवसेना के साथ 144? देखिए, मैं इतना जानती हूं मानक जी कि शिवसेना जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेगी और सीटों का फॉर्मूला क्या होगा वो दोनों पार्टियों के जो नेतृत्व है, बहुत मुश्किल है। शिवसेना कह रही है हम बड़े भाई हैं, नहीं मान लीजिए। देखिए, ऐसा है कि सीटों के हिसाब से आप हैं। देखिए, ऐसा है कि इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी कि उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि महाराष्ट्र में वो बड़े भाई हैं या भारतीय जनता पार्टी छोटा भाई है तो भाई ना, ये तो आप मानेंगे बड़ा भाई छोटा भाई तो परिवार। वैसे बता रहा हूं, देखिए हालत ये हो गई है कि एक समय पिछले चुनाव में आपके पास अपना बहुमत था, आज एक गठबंधन के सहयोगी को आपको किस तरह मनाना पड़ रहा है? ये मनाने की वाली बात नहीं होती। हालात मुश्किल हैं। नहीं मानक जी, आप उसको कहते हैं मनाना और हम ये कहते हैं बातचीत करिए। चुनाव है, इलेक्टोरल टाइम है, आपका राजनीतिक दल है, हमारा राजनीतिक दल है, आइडियोलॉजिकली हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर अगर खड़े हुए हैं तो बातचीत बिल्कुल करनी चाहिए। 5 साल से तो नहीं खड़े हैं ना, शिवसेना तो रोज आपको पानी पी कोई बात नहीं। चुनाव अब आ रहे हैं 2019 के और उसके बाद जो महाराष्ट्र असेंबली के भी चुनाव आएंगे तो बात कर रहे हैं, दोनों नेता बात कर रहे हैं। पर मुझे इतना मालूम है कि शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ना है। क्रेडिबिलिटी क्या बची है इस गठबंधन की? अगर गठबंधन शिवसेना के साथ हो भी गया तो नहीं, हर दिन एक दूसरे को, मतलब बीजेपी ने कुछ ज्यादा नहीं कहा, लेकिन आपके एक पांव सरकार में रखा हुआ है शिवसेना ने, एक विपक्ष में रखा हुआ है और रोज सामना का एडिटोरियल आप पढ़ लीजिए, विपक्ष से ज्यादा विपक्षी शिवसेना है। देखिए, अभी आपने बहुत अच्छी एक बात कही माना।